जी हाँ, देखें, मैं जद्दा के हज टर्मिनल पर मौजूद हूँ। यहाँ PIA की जानिब से हुज्जाज इकराम को वतन पहुँचाने के लिए खासे बेहतर इंतजामात किए गए हैं, लेकिन PIA इंतज़ामिया का कहना है कि हज ऑपरेशन के दौरान पार्लियामेंटेरियन ने ये सहूलत मांगी कि उन्हें VVIP प्रोटोकॉल दिए जाए, लेकिन चूँकि यहाँ सिक्योरिटी की वजह से यहाँ मुमकिन नहीं था और अब तक जो है PIA की 122 परवाज़ों के ज़रिए से 45,000 से ज़ायद हुज्जाज इकराम को वतन पहुँचाया गया है कि परवाज़ों की ताख़ीर की बुनियादी वजह जो है वो मौल्लम की जानिब से ताख़ीर से यहाँ पहुँचना और उनके सामान पहुँचने की वजह से ताख़ीर हो रही थी। चूँकि अब कौमी एयरलाइन का ऑपरेशन हज ऑपरेशन जो है वो मामूल पर है, परवाज़ें अपने मामूल के मुताबिक रवाना हो रही हैं। यहाँ हम कोशिश करेंगे कि हज कोऑर्डिनेटर है और डायरेक्टर एयरपोर्ट सर्विसेज मौजूद है एजाज मजहर, हम उनसे ये बात करेंगे कि किन मुश्किलात का सामना रहा। मजहर साहब, ये बताएं कि हज ऑपरेशन के दौरान जो परवाज़ें ताख़ीर हुई, बुनियादी वजह क्या थी? सर, बुनियादी वजह तो ये थी कि जो इनिशियल फ़्लाइट्स होती हैं उसमें हुज्जाज कराम थोड़ा देर से चलते हैं और जो बसेस का अराइवल्स है वो कंजेशंस की वजह से देर से होता है। और चूँकि पहले चंद दिनों में फ़्लाइट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादातर हुज्जाज कराम बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आए होते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि वो देर से आएँ और जल्दी जाएँ, तो हमें अरेंज करना पड़ता है। और उसको कैटर करने के लिए यहाँ मुतवातिर फ़्लाइट्स होती हैं, लेट अराइवल होती हैं बसेस की, जिसकी वजह से जब वो कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट होते हैं तो जहाज़ का रोटेशन थोड़ा डिस्टर्ब होता है, जिसको हमने मुख्तलिफ तदाबीर करके विदिन 3 to 4 days उसको हम नॉर्मल पोजीशन पे ले आए और अब अल्लाह ताला का बड़ा करम है और फजल है कि फ़्लाइट्स ऑन टाइम जा रही हैं। दूसरा, पार्लियामेंटेरियन ने बड़ा शोर मचाया है, उनकी परवाज़ कोई 8 से 12 घंटे ताख़ीर हुई और प्रोटोकॉल में भी कमी हुई, क्या वजह थी, क्या बुनियादी वजह? देखें, उसकी कुछ वजूहत ये थी, जैसे मैंने बताया कि शुरू में जो हमने कुछ 8 से 9 जहाज़ मुख्तस किए होते हैं हज ऑपरेशन के लिए, क्योंकि हमारा नॉर्मल शेड्यूल भी चल रहा है। इस सिलसिले में जो जहाज़ जहाँ से जाते थे जद्दा से, वो ताख़ीर से आते थे। यही कुछ मदीना में भी हुआ, ताख़ीर से आया, कुछ इत्तला कर दी गई, पार्लियामेंटेरियंस को देर से वहाँ से निकाला गया। लेकिन हज टर्मिनल में ऑपरेशन में जो मदीना का इससे भी कंजस्टेड एरिया है और नॉर्मल किसी भी टर्मिनल से ऑपरेट करने में थोड़ा सा फ़र्क है। हज की फ़्लाइट जब ये कराची से चली थी, मैं वहाँ मौजूद था और तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखा गया था और वो बहुत तमाम लोग खुश थे जब जहाँ आए थे। वापसी पे चूँकि वहाँ पे कंजेशन था और यहाँ पे कुछ रेगुलेशंस ऐसे हैं कि हुज्जाज कराम को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस वो 5 से 6 घंटे पहले आना पड़ता है। और क्या डिमांड थी? डिमांड तो मुझे नहीं पता, लेकिन चूँकि वहाँ पे आए और जिस तरह भी आपने देखा यहाँ पे बहुत वाफिर इंतजामात उस किस्म के नहीं जो VIP होने चाहिए या बिजनेस क्लास के या सीटिंग अरेंजमेंट, जैसा आपने देखा है लोग कई घंटों से मुख्तलिफ एयरलाइंस के, आपने अफ्रीकन एयरलाइंस भी देखी है, मलेशियन भी देखी है, बैठे हुए हैं और कई घंटों से बैठे हुए हैं। तो इसी तरह अगर कुछ घंटे ताख़ीर करनी होती है, हो जाती है यहाँ पे और इंतजार करना पड़ता है, तो उसमें नागवार अगर किसी को गुजरा हो तो PIA की तरफ से मैं फिर एक दफ़ा माज़रत चाहता हूँ। यहाँ पे PIA इंतज़ामिया का ये कहना था कि परवाज़ें अपने मामूल पर जा रही हैं, लेकिन हमने यहाँ जद्दा एयरपोर्ट पर यह देखा कि सिर्फ PIA की ही परवाज़ें ताख़ीर का शिकार नहीं रही, बल्कि तमाम टर्किश एयरलाइन, अफगान एयरलाइन और दीगर ममालिक की जो परवाज़ें थी वो भी 8 से 12 घंटे की ताख़ीर रही। यहाँ जो इंतज़ामात देखने में आए काफ़ी बेहतर नज़र आए, लेकिन बास जो शिकायतें मौसूल हुई, सिर्फ सामान लेट आने की वजह से पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि अगर एक परवाज़ लेट होती है तो उसके पीछे जो दूसरी परवाज़ें होती हैं वो ताख़ीर का शिकार होती हैं और यही वजह रही कि जो PIA की परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई। जी।